नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं जो हमें साधना सिद्धि में सफलता प्राप्त कराता है। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा या हमारी साधना में सफलता में मंत्र प्रयोग में तंत्र प्रयोग में बाधा आ सकती है या हमें असफलता मिल जाती है, उसका निराकरण इस मंत्र के माध्यम से हो जाता है। दीपावली का महापर्व निकट है। सभी साधक अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार साधना सिद्धि में सफलता प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, परंतु क्या सभी को साधना सिद्धि में सफलता प्राप्ति हो जाती है? अनेकों बार प्रश्न आता है कि हमने इतनी मेहनत की, प्रयास किया, प्रयोग किया, परंतु सफलता नहीं मिली या हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज का जो मंत्र है उसी परिप्रेक्ष्य में है कि जब हम कोई साधना करें, मंत्र प्रयोग करें, तंत्र प्रयोग करें, तो हमारा वो प्रयोग सफल हो, निश्चित तौर पर उसमें सफलता प्राप्त हो, उसका फल प्राप्त हो। और उसके लिए आज का ये मंत्र प्रयोग अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी दिन से इसका आरंभ किया जा सकता है, बड़े सरलतम रूप में सिद्ध हो जाता है। और इसको सिद्ध करने के बाद जब भी जीवन में किसी भी साधना सिद्धि का प्रयास करेंगे उसमें सफलता निश्चित हो जाएगी। ये एक मंत्र गारंटी के रूप में है कि आपकी साधना में सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत सरल विधान, आवश्यकता होगी पूर्ण समर्पण की, एकाग्रता की और पूर्ण मन से अपने गुरु का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, अपने इष्ट का ध्यान चिंतन करते हुए इस मंत्र का आप जप करें तो लाभ हर हाल में मिलेगा। किसी भी साधना में, मंत्र प्रयोग में, तंत्र प्रयोग में। अब किस प्रकार इस मंत्र का विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग के लिए विशेष रूप से किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। दो मुख्य सामग्री, एक यंत्र और एक माला, सिद्धि माला जिसे बोल सकते हैं। स्फटिक की एक प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध माला आपको लेनी है। सफेद हकीक की माला का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। यंत्र की बात करें तो सर्व कार्य सिद्धि यंत्र आपको लेना है जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो, चैतन्य हो, जागृत हो। प्राण प्रतिष्ठा के लिए साबर मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो में दे चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन साबर मंत्रों के द्वारा आप अपनी माला, यंत्र और तावीज किसी भी वस्तु को प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य बना सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान जो भी आपके पास व्यवस्था हो वो ले लीजिएगा। इस साधना में विशेष रूप से ये दो ही सामग्री है। ना दीपक लगाने की आवश्यकता है, ना किसी भोग सामग्री की आवश्यकता है। परंतु बार बार और अनेकों बार बोलता हूं, जब भी कोई प्रयोग करे, किसी प्रकार की साधना करे, मंत्र जाप करे, तो सामान्य सा पूजन विधान गुरु गणेश आदि का अवश्य करें, जिससे कि हमारी साधना को बल मिलता है, हमारा प्रयोग, हमारी साधना शीघ्र फलीभूत होती है, सफल होती है। इस प्रयोग के लिए भी कहूंगा कि थोड़ा सा पूजन विधान अवश्य कीजिएगा, आवश्यकता विशेष नहीं है। करना क्या है, किस प्रकार करना है? इस साधना को रात्रि में ही संपन्न करना है। किसी भी दिन से इसे किया जा सकता है, कोई भी दिन आप चुन सकते हैं। अच्छा होगा उस दिन कोई सिद्धि योग बन रहा हो। रात्रि 9 बजे बाद कभी भी इस साधना का आप आरंभ कर सकते हैं। पूर्व में भी बता चुका हूं, रात्रि 10 बजे से 2 बजे के मध्य का समय महानिशा काल का समय होता है, जो मंत्र साधना, तंत्र साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसी समय अवधि में यदि साधना करें तो उत्तम होगा। आसन और वस्त्र किसी भी प्रकार का जो आपके पास हो वो ले सकते हैं। वस्त्र अच्छा होगा कि बिना सिले वस्त्र पहन करके आप इस साधना को संपन्न करें। वैसे तो प्रत्येक साधना में बिना सिले वस्त्र पहन करके ही साधना करना उत्तम होता है, श्रेयकर होता है, परंतु इस साधना में आप किसी भी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। काले नीले रंग का प्रयोग ना कीजिएगा। अब किस प्रकार करें? घर में किसी भी दिशा में मुख करके आप बैठ सकते हैं। शुभ कार्य के लिए कर रहे हैं तो उत्तम होगा। रात्रि के समय अक्सर बोलता हूं, उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठना ज्यादा श्रेयकर होता। अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर अपने इष्ट का, अपने गुरु का चित्र स्थापित कर लीजिए। तेल का अथवा घी का दीपक लगाना चाहे वो लगा लीजिए। कर्म साक्षी के रूप में दीपक रखें, उत्तम होगा। आवश्यकता नहीं है परंतु लगाएंगे तो उत्तम होगा। अक्षत के ऊपर यंत्र, सर्व कार्य सिद्धि यंत्र है, उसे आपको स्थापित कर लेना है। माला को भी दीपक के सम्मुख ही रख दीजिए। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। फिर संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि साधना में सफलता के लिए, सिद्धि के लिए, किन बाधाओं की शांति के लिए मैं इस प्रयोग को, इस साधना को संपन्न कर रहा हूं। मेरा ये प्रयोग, मेरी ये साधना सफल हो,
पूर्ण हो, सिद्ध हो। इस प्रकार आपको ये संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत सबसे पहले पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका सामान्य सा पूजन विधान जो सामग्री आपके पास है उतने से कर लीजिए। साथ ही साथ अपने इष्ट का पूजन भी कर लीजिएगा। यंत्र का भी पूजन आपको करना है। यंत्र को प्रथम बाएं हाथ में रखिएगा, दाहिने हाथ से कवर कीजिएगा। अपना नाम गोत्र उच्चारण करते हुए ये कामना रखिएगा कि मेरे लिए ये यंत्र सर्व प्रकार से कार्य सिद्धिदायक हो, चैतन्य हो, जागृत हो। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूर्व में बता चुका हूं कि साबर मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर ले, परंतु जब मंत्र का जप करें उससे पूर्व बाएं हाथ में रखे, दाहिने हाथ से कवर करें और इस भावना को, इस कामना को बोलिएगा और फिर यंत्र को अक्षत के ऊपर सामने स्थापित कर दीजिएगा। तत्पश्चात आपको मंत्र का जप करना है। सबसे पहले थोड़ा पूजन विधान आपने संपन्न कर लिया, साथ ही साथ भैरव जी का पूजन भी थोड़ा अवश्य कीजिएगा। पूजन विधान के बाद में मंत्र का जप करना है। गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति आपको जप अवश्य करना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। कोई भी एक गणपति मंत्र जो आप सहजता, सरलता के साथ बोल सके, जप सके, उसे गणपति मंत्र का यथाशक्ति जप कीजिएगा 11 बार, 21 बार अथवा एक माला का। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा नहीं भी ली है तो भगवान शिव के ही मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा अथवा अपने गुरु मंत्र का ही आपको जप करना है। गणपति और गुरु मंत्र का आपने जप किया, उसके बाद आज का जो मंत्र है वो तांत्रिक मंत्र है, इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं सकल दोष निवारण साधना सिद्ध्यय फट। ओम ऐं ह्रीं सकल दोष निवारण साधना सिद्ध्यय फट। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। मंत्र जाप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद ही मंत्र का जप कीजिएगा। जैसे मैंने कहा, किसी भी दिन से इस साधना का आप आरंभ कर सकते हैं। 3 दिवस का ये विधान रहेगा, 3 दिन इस साधना को आपको करना है। नित्य इस मंत्र का आपको 31 माला का जप करना है। 3 दिन की साधना है, 3 दिन तक लगातार 31 माला का जप करना है। दीपावली से पूर्व ही इसे संपन्न कर लीजिए अथवा दीपावली के दिन ही केवल 51 माला जप करके इस मंत्र का विधान कर लीजिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार समय का प्रबंधन कीजिएगा और इस साधना को संपन्न अवश्य कीजिएगा। अब यंत्र और माला को आप धारण कर लीजिए, यंत्र को अपने पूजा स्थल पर रखिए और फिर कोई भी मंत्र जाप प्रयोग साधना आप कीजिए, निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी। अत्यंत प्रभावी ये तांत्रिक मंत्र प्रयोग है, हर हाल में आपको तंत्र मंत्र यंत्र साधना में सफलता प्रदान कर देता है। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः बता दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए सुनने के साथ लिखित रूप को भी थोड़ा देख लीजिए ताकि आपकी साधना में प्रयोग में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, विलंब ना हो और आप साधना की तैयारी ठीक से कर सके और साधना का फल आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।